सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। आइए हम आज की बात करें जो आजकल की स्कूलों की मैडमें हुई हैं ना, वो बड़े बच्चों पर रोक जमाती हैं। इस तरह ये नहीं करना चाहिए उनको। बच्चों पे रोक लगाने वाले बड़ी मैडमें बड़ी खराब होती हैं। पूछो कैसे? देखो, मैडम अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझती हैं, लेकिन वो होती नहीं है। भगवान से तुम कभी स्मार्ट नहीं हो सकती। ये बताओ, स्कूलों को मंदिर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? स्कूलों को मंदिर कहा जाता है। वो मंदिर होता है, मंदिर समान। वहां ये बताओ कौन सी भगवान बैठते हैं? राक्षस तो बैठता नहीं है मंदिर में। वहां सरस्वती माता ही विराजमान होती हैं। वो ज्ञान की देवी है सरस्वती माता, जो हमें बुद्धि देती है। बुद्धि देती हमें, ज्ञान की देवी हैं सरस्वती माता, हमें भरपूर ज्ञान देती हैं। लेकिन हम मानते ही नहीं है। हम पढ़ाई अच्छे से करें ना तो हम सफल हो जाएं, मन लगा के पढ़ाई करें। क्योंकि मन लगा के पढ़ाई करने वाला वही व्यक्ति सफल है। जो मन लगा के व्यक्ति हर काम में सफल हो जाए, वही व्यक्ति सफल है, और कोई कारण से सफल नहीं है। ये बताओ, तुम उसको सफल बना दोगे? नहीं बना पाओगे। व्यक्ति वो अपने योग और बल से सफल हो सकता है, तुम उसको सफल नहीं बना सकते। बच्चा अपने मन से पढ़ाई करता है, दिमाग से पढ़ाई करता है कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ये हासिल करना है, तो वो हासिल कर सकता है। जो व्यक्ति को कुछ नहीं करना रहता ना, तो हर चीज में नुस्खा निकाल देता है। जो व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं रहता, तो वो व्यक्ति इस काम को बोलेगा ये काम खराब है। अगर वही व्यक्ति अगर मन लगा के हर जगह टिक जाए ना, वो व्यक्ति ही सफल है। बाकी दुनिया में तो कोई भी नहीं है। 100 में से 50 व्यक्ति मिलेंगे ऐसे जो सफल होंगे और ना सफल होंगे। आधे से ज्यादा व्यक्ति ऐसे निकलते हैं। और दुनिया वाले अपना रोग बड़ा वो जमाते हैं कि मैं आगे बढ़ के ये कर जाऊंगा। भाई, तुमको करना हो तो तुम सफल हो जाओ। सफल हो, सफल व्यक्ति वही है जो अपने मुकाम पे खड़ा है ना? टीचरें भी तो खरा उतरती हैं अपने उस पे। वो भी एक समय पे स्टूडेंट थी, लेकिन आगे चल के वो टीचर बन गई। कोई व्यक्ति इंजीनियर है, वो भी स्टूडेंट था, आगे चल के वो इंजीनियर बन गया। ये सब मन लगा के काम करते हैं। मन लगा के काम किया गया तो वही व्यक्ति सफल हो गया ना। आप जैसे थोड़ू ना। आप भी सफल हो। आप छोटे से बड़े हो जाइए, बड़े से सफल हुई, सफल से अपने मुकाम पे खड़े हुई। ये बताओ, किसी के घर का नौकर बनना ये गलत बात है ना? नौकर बनना गलत बात है, मालिक बनना सही बात है। किसी की नौकरी क्यों करना? खुद का बिजनेस खोलो, खुद का बिजनेस खोलो, मालिक खुद का बनो। अगर खुद का मालिक बन गए तो समझो अपने जीवन में ही सफल हो गए। जीवन में सफल होने वाला ही व्यक्ति अपने मुकाम पे खड़ा हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। अगर वही व्यक्ति दारू पी रहा है और वो नहीं सोचता कि मेरे को कुछ नहीं करना, तो वो जीवन में ही कुछ नहीं कर सकता। और वही व्यक्ति दारू पीने वाला है, अगर वही व्यक्ति अपना पैसा धनराशि बचा बचा के जोड़े कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा,
तो व्यक्ति आगे निकल सकता है, वह व्यक्ति आगे निकल सकता है। अगर वही एक एक रुपए अगर जोड़े और दारू ना पिए, वही व्यक्ति सुखी और समझदार व्यक्ति है। लेकिन आजकल के मूर्खों को कौन समझाए, बस उन्हें तो पीना है और पीना है, गंदी नाले में पड़े रहना है, उनका काम वही है। ना सर, आप ये काम करो ही क्यों, दूसरा कोई क्यों करे। अब हम आगे की बात करें भगवान की। भगवान ये सृष्टि बहुत अच्छी रचाए हैं, बहुत अच्छे से उत्पन्न किए, बहुत अच्छे से रचाए। ये बताओ भारत में पे व्यक्ति सफल हुए, सफल होने के बाद भगवान के पास भी चले गए। क्या हम तुम नहीं जाएंगे? हम भी जाएंगे, अपने जीवन में हम भी जाएंगे। हम आगे बढ़े तो, हम आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। अब हम बात कर लें परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, गौरी गोपाल वृंदावन धाम। वहां पे अन्य रसोई चलाई जाती हैं, जो कि 40 से 50 व्यक्ति वहां पे भोजन प्रसादी के लिए आते हैं। और गौशाला भी चलाया जाता है वहां पे, जो कि इतनी अच्छी से सेवाएं होती वहां पे। हम भी जा चुके हैं सेवाएं देखने। और 310 वृद्ध माताएं हैं गौरी गोपाल में, जो कि वहां दिल से सेवाएं होती हैं। अगर आप भी अपने घर पे एक माँ की सेवा करें तो ये बताओ गौरी गोपाल आश्रम में रहने की क्या जरूरत है, वृद्धाश्रम में रहने की क्या जरूरत है। अगर हर नागरिक व्यक्ति इस दुनिया में अपनी माँ का ख्याल रखे ना, तो वृद्धाश्रम बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर वही बेटा नालायक है, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ रहा है, तो ये बताओ तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हो और वही तुम तीर्थ यात्रा कर रहे हो, ये सोचोगे कि भगवान हमसे प्रसन्न है, हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो ना सर, आप गलत हो। अगर वही व्यक्ति अगर अपनी माँ की सेवा करे ना, तो सारे तीर्थ स्थान माँ के चरणों में ही है। अब हम आगे की कथा बताएं। ये बताओ गणेश भगवान, कार्तिक जी, भोले बाबा ने क्या कहा था, अब ये बड़े हो गए हैं, अब इन्हें इनकी शादी कर देना चाहिए। निश्चय हुआ शादी कर देना चाहिए। तब परीक्षा लेनी चाहिए शंकर भगवान ने। शंकर भगवान ने परीक्षा ली, अपने बेटाओं को बुलाया, पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिक, इधर आओ। इधर आए। अब जी पिताश्री बोलिए। तब भगवान शिव ने कहा कि जाओ ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगा के आओ, ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगा के आओ। तब कार्तिक जी अपने मोर पे बैठ के उड़ गए ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगाने। गणेश भगवान खड़े खड़े सोच रहे। गणेश भगवान खड़े खड़े सोचे। तब गणेश भगवान ने सोच के अपने माता पिता का चक्कर लगाने लगा। अपना माता पिता के चक्कर लगाए। 3 बार चक्कर लगाने से भगवान शिव
पार्वती माता और शंकर भगवान ने पूछा कि बेटा हमारे इर्द गिर्द क्यों घूमे। तब गणेश भगवान ने जवाब दिया कि पिताश्री माताश्री, वहां ब्रह्मांड की चक्कर क्यों लगाना जब आप ही के पास हर चीज है। तो भगवान शिव ने बोला, वाह बेटा, तुमने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया। तब जब तक कार्तिक जी आते, शंकर गणेश भगवान की शादी हो चुकी हुई। किनसे हुई? गणेश भगवान के दो पत्नियां थी, एक रिद्धि और एक सिद्धि। हुई ना, रिद्धि और सिद्धि। ये गणेश भगवान की पत्नियां हुई, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि के नाम की दो पत्नियां हुई। कार्तिक महाराज जी वहां से घेरा घूम के आए। कार्तिक महाराज जी हार गए। क्यों? कार्तिक महाराज दिमाग का काम नहीं किए। गणेश भगवान दिमाग का काम करके जीत गए। इसलिए कहते हैं माँ की सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा करने में ही सारा धाम है। अगर माँ की सेवा कर लो तो कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार। हमारी माँ ही के पास है हर चीज का जवाब। हमें माँ कितना सिखाती है। तुम पेड़ से सीख के थोड़ा ना आते हो। हमारी माँ बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन हम सीखते ही नहीं। हम तो हैं झंडू बाम। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है, तो ये बताओ वो मर्द होता है? ना मर्द होता है। वो मर्द ही किसी काम का नहीं है जो अपनी पत्नी को मारे। जो अपनी पत्नी को मारे वो मर्द काय का? वो तो झंडू बाम है। अगर तुमको मारना हो ना तो आतंकवादियों को मारो। आइए आगे की चर्चा कल आपसे फिर मुलाकात होगी। और परसों कटनी में जाना है, जो कि आ चुका है। अब आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी गौरी गोपाल आश्रम में गोकुल के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको यूट्यूब पे जुड़ना हो वो यूट्यूब पे जुड़ जाए, जिसको इंस्टा पे जुड़ना वो इंस्टा पे जुड़ जाए। इंस्टा पे जुड़ने वाले भक्तों को जय श्रीमन नारायण, यूट्यूब पे भक्तों को जुड़ने वाले को जय श्रीमन नारायण। जो हमारी कथा दूर दूर से देखता हो और दूर दूर से कथा को श्रवण करता हो और दूर दूर से प्रवचनों को ध्यान में रखता हो, और जो व्यक्ति अपने आचरण से उतर जाए, वही व्यक्ति सबसे बड़ा दान पुण्य है। और अपने जीवन में हमेशा सबसे अच्छा दान करना चाहिए, क्योंकि दान सबसे बड़ा महाकल्याण होता है। और जो व्यक्ति अगर दान कर दे, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली सदैव भरी रहती है। उसकी झोली ना कोई नहीं भर पाता, भगवान भरते हैं। ये बताओ सुदामा जी की झोली भर ना गई? सुदामा जी की झोली किसने भरा? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान इतने दिन तक दुख में क्यों रखे सुदामा जी को? क्योंकि भगवान परीक्षा लेते थे सुदामा जी की। फिर भी देखो कितने मुश्किल में भगवान से लगाव हटा नहीं सुदामा जी का। उनकी पत्नी सुशीला, जाओ जी एक बार अपने मित्र से तो मिलाओ, ये बोल के भेजी। आगे की चर्चा कल, सुदामा प्रसंग आपको कल सुनाया जाएगा। परसों विस्तार पूर्वक। परसों से कुछ नहीं रहेगा। आप सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।